चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक मरहम लगाए। चिंताएं आपके कलेजे को काट के खा जाएगी, आपके मन मस्तिष्क, आपके पूरे मन को खा जाएगी, आपको किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं आने देगी चिंताएं। कब तक आप उन चिंताओं में घिरे रहेंगे। और किसी प्रकार के कोई वैद्य भी है तो वो आपको इस चिंता नाम की डाकिनी से नहीं बचा पाएंगे। इसको बचाने का एक ही उपाय है, चिंता ना करके चिंतन किया जाए। कोई परेशानी सामने आ गई, किसी प्रकार की प्रॉब्लम सामने आ गई तो उससे आप चिंतन से बच सकते हैं, चिंताओं से नहीं बच सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है शुक्र ग्रह को लेकर के। भौतिकतावादी जीवन जी रहे हैं आज आप और मैं सभी। इस भौतिक जीवन में एक भौतिक ग्रह ही आपको सपोर्ट कर सकता है और वह ग्रह होता है शुक्र। शुक्र ग्रह सौम्य ग्रह है, तरल पदार्थों का ग्रह है माना गया है। बिल्कुल तरलता रखता है अपने में, पूरी पूरी सरलता भी शुक्र ग्रह रखता है। हाँ, दानवों का गुरु जरूर शुक्राचार्य हो जाते हैं और उन्हीं के नाम से शुक्र ग्रह बन गए। बहुत सुंदरता लिए ग्रह है। एक आंख जरूर खराब है शुक्र ग्रह की, वो भी अपने शिष्य की वजह से या शिष्य की रक्षा हेतु ही वह खराब हो गई थी। भगवान विष्णु ने उनको एक आंख से खराब कर दिया था। आप और मैं आज के जीवन में कुछ आसुरिक कार्य करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, और इसी स्वार्थ के चलते हुए या देखते हुए शुक्राचार्य या शुक्र ग्रह का अपने पे भी बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। शुक्र ग्रह ही अपने पैसों का पूरा या धन का, जो आप देखेंगे आपके अकाउंट्स में जो धन है, लिक्विडिटी की बात नहीं है, पैसे की बात है, जो आपके एक संचित धन होता है, आपके स्टेटस सिंबल की बात है, आपके ऐश्वर्य की बात है, आपके लग्जरीनेस की बात है, आप किस हिसाब से बात करते हैं, आपके वाणी में क्या मधुरता है, आपके वाणी में क्या प्रभाव है, आपके चाल चलन में क्या प्रभाव, आपके वस्त्रों में क्या प्रभाव है, आपके पूरे के पूरे शरीर में क्या प्रभाव है, आकर्षण कितना है, ये सभी शुक्र ग्रह देता है। और वह शुक्र ग्रह अस्त होने जा रहे हैं। अस्त कहीं पे आपको दिखेगा, आप अगर आज भी देखोगे अस्त हो रहे हैं शुक्र, तो कहीं पे 25 तारीख बताएगा, कहीं पे 24 तारीख बताएगा, लेकिन मेरे पंचांग में बताया गया है 28 तारीख को शुक्र ग्रह अस्त हो रहे हैं। और पूरे पूरे 2 महीने यह अस्त रहने वाले हैं। 2 महीनों का यह समय रहेगा, 2 महीने कुछ दिन ऊपर चले जाएंगे। शुक्र ग्रह जब भी अस्त होते हैं तो हमें कुछ एक सावधानियां बरतनी चाहिए, कुछ एक चीजें ऐसी होती है जिनको नहीं करना चाहिए। ये तो एक आम भाषा में कहें कि मांगलिक कार्यों में, शादी विवाह सगाई संबंध, इनमें रोक लगा दी जाती है, लेकिन आपके दैनिक जीवन पे भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव आना है। तुला राशि की बात करोगे तो तुला राशि के स्वामी हैं, राशि स्वामी खुद अगर अस्त हो जाएं, चाहे वह आपके सप्तम भाव में आ गए, कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है जहां पे ग्रह अपने पूर्ण प्रभाव नहीं ला करके दे सकते आपको, तो वहां कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। समस्या क्या उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि हमने हेडिंग भी वही लगाया, सावधान वाला। सावधान, शुक्र हो रहे हैं अस्त, तो आप इस चीज को पूरी तरह से समझे, क्योंकि आपके राशि स्वामी है तो इसका प्रभाव आप पे भी आएगा। आपके राशि के जस्ट सामने आकर के यह अस्त हो गए हैं, परिवर्तन भी इस अस्त ही अवस्था में करेंगे, लेकिन आपके अष्टम भाव में भी जाएंगे, अस्त होकर के ही जाएंगे, तो आपको सप्तम भाव के भी कुछ दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आप देखेंगे अपने ऊपर आपके इच्छाएं जो है एकदम से बढ़ जाए, लेकिन उनकी पूर्ति ना हो पाए, क्योंकि इच्छाओं का कारक भी कहीं ना कहीं चंद्रमा और शुक्र का मन है। मन आपका कैसा करेगा, या मन आपके कंट्रोल में है या नहीं है, मन आपका परिवर्तन हो रहा है, यह तो शुक्र है, लेकिन मन में जो इच्छाएं जागृत हो रही है,
कोई चीज लाने की, कोई चीज खरीदने की, कुछ चीज बनाने की, तो वह सभी शुक्र है। मन की इच्छाएं शुक्र है, मन जरूर चंद्रमा है। तो आपके मन पे इसका सीधा हमला होगा, आपकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होगी, और इच्छा पूर्ति ना होने पे कैसा आपको लग सकता है यह आप भी भली भांति समझते हैं, क्योंकि मेरी भी इच्छाएं जब पूर्ण ना हो तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। ऐसी ही संभावनाएं यहाँ पे शुक्र ग्रह बना रहे हैं। इस समय में तरलता के रोग आपको आ सकते हैं, हार्मोन्स की परेशानियां आपको फेस करने को मिल सकती है, क्योंकि सीधा आप ही की राशि के स्वामी खुद अस्त हो रहे हैं, और अपनी बॉडी के जो भी हार्मोन से सारे के सारे शुक्र के अधीन आते हैं। आपको वैवाहिक संबंधों में, वो वैवाहिक संबंध जो आपके पति पत्नी के आंतरिक संबंध होते हैं, दुनिया में दिखावा नहीं है यहाँ पे शुक्र की। यहाँ जो बात कर रहा हूँ वैवाहिक संबंधों की, दुनिया में दिखावा क्या है उससे मतलब नहीं है। अंदरूनी संबंध जो है आपके, बेडरूम प्लेजर्स की भी अगर बात करें तो उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। दूरियां बढ़ सकती है कुछ दिनों के लिए। ये जो 2 महीने का ये जो लगभग समय होगा, लगभग 65-66 दिन का समय होगा, तो इस समय में आपको एक समय ऐसा है जहां पति पत्नी दूर हो। दूर मीन्स हो सकता है आपको कहीं जाना पड़े, हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है आपकी पत्नी को कहीं जाना पड़े अपने कुछ भी काम के लिए। तो ऐसा समय आपके बीच में आने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। अगला जो होगा प्रभाव वह आप अगर देखें तो, क्योंकि सप्तम भाव जो है, सप्तम भाव आपके कहीं ना कहीं व्यवसाय को भी दर्शा देता है, तो व्यवसाय में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। व्यवसाय बहुत ज्यादा ऊपर ना जा पाए, व्यवसाय में कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। पार्टनर्स के साथ में, जिन भी लोगों के साथ में आप व्यवसाय करते हैं, उनके साथ में भी आपके वाद विवाद ना कहूं, लेकिन मन का मेल कम हो जाए, मन मिलाप कम हो जाए इन 2 महीनों के लिए। तो अपनी वाणी और अपने व्यवहार पे पूरा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब कहेंगे कि शुक्र ये परिवर्तन जो हुआ है अभी कुछ दिनों पहले, तो ये शुक्र परिवर्तन बुरा ही करेगा? अस्त होने से क्या शुक्र केवल बुरा ही करेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र खुद पहले से अस्त चल रहे हैं, उनपे तो कोई बड़ा प्रभाव आना नहीं है। शुक्र की अगर महादशाएं अंतरदशाएं चल रही है तो उनपे इस टाइप के प्रभाव आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और अपने को समझनी पड़ेगी, शुक्र ग्रह परिवर्तन करके, परिवर्तन जब करेंगे यहाँ से आपके मेष राशि निकल के वृषभ राशि में जब जाएंगे 14 मई को, 14 मई तक शनि देव की दृष्टि में यह रहेंगे, और शनि देव की दृष्टि से इनको जरूर यहाँ पे बल मिल जाएगा, क्योंकि शनिदेव परम मित्र हो जाते हैं आपके भी और शुक्र ग्रह के भी। तो यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि से बल मिलेगा, लेकिन 14 तारीख के बाद में डायरेक्ट शुक्र के साथ में बड़ा अच्छा होने वाला नहीं है। वहां पे हालांकि खुद की राशि में रहेंगे, लेकिन अस्त अवस्थाएं हैं, बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं लाना। वाणी पे आप पे, वाणी का, क्योंकि आप काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे द्वितीय भाव खुद शुक्र ग्रह को मिलता है वाणी, काल पुरुष की कुंडली में, और वह शुक्र अस्त हो रहे हैं, तो वाणी में आपको परेशानियां, आप अपने मन की बात किसी को कह ना पाए, ऐसी आपके साथ में समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? क्योंकि बहुत लंबा समय है, 2 महीने का समय कम नहीं होता। इस पूरे लंबे समय में जब तक शुक्र अस्त रहते हैं, अपने सिर को ढक करके रखें, सिर को ढक के रखें। धूप में बेफिजूल का या बेवजह ना निकलें, क्योंकि अस्त हुए हैं, सूर्य से अस्त हुए हैं। आप भी अगर धूप में डायरेक्ट सनलाइट में निकलेंगे, अपने सिर को सनलाइट में लेकर के जाएंगे, ढक के नहीं लेके जाएं, नंगे सिर जाएंगे, तो सूर्य के दुष्प्रभाव आप पे भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दूसरा क्या करना चाहिए? दान। जब भी कोई अस्त होता है ग्रह, डोनेशन करना चाहिए, उस चीज का डोनेशन करना चाहिए। और शुक्र का
डोनेशन दूध से माना गया है, चावल से माना गया है। चावल या दूध का डोनेशन आपको करना चाहिए। अगर शुक्र आपके कुंडली में अस्त है तो भी, मारक स्थितियों में कहीं या 6-8-12 जो भाव होते हैं वहां फंसे हुए तब भी आपको इन चीजों का दान करना चाहिए। शुक्र ग्रह के लिए आप माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। और विशेष किन लोगों को यह बुरे परिणाम लाएगा, व्यापार की अगर बात करें, जो लोग दूध का व्यापार करते हैं, चीनी का व्यापार करता है, तरल पदार्थ का कोई भी व्यापार करते हैं, चाहे तेल ही क्यों ना हो, तरल का व्यापार करते हैं, पानी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, लोहे से रिलेटेड कोई काम करते हैं, इन लोगों को कुछ परेशानियां ज्यादा ही देखने को मिलेगी। तो वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। उपाय हमने बता दिया। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं पर्सनल, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर मिलेंगे, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें। पर्सनल नंबर नहीं है ये, आप मैसेज करेंगे तो पर्सनल नंबर नहीं है, केवल कार्यालय के नंबर हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज करके शुल्क पता करें, स्लॉट बुक करवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।